बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और मेरी बीवी सुनार की दुकान पर गए सोने की एक अंगूठी ख़रीदने के लिए। कुछ अंगूठियां देखने के बाद मेरी बीवी को एक अंगूठी पसंद आ गई। कीमत अदा करके जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए मुड़ा तो एक बारोब शख्स से मुलाकात हुई जो कि मुझे जानते थे, लेकिन मैं इनको भूल चुका था। बस इतना याद था कि माजी में कभी उनसे मुलाकात हुई थी। वो साहब बड़ी गर्मजोशी से मेरे गले मिले और सवालिया नज़रों से पूछने लगे, बेटा लगता है पहचानने की कोशिश कर रहे हैं आप। मैंने कहा, माजरत के साथ आपका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि आपसे कब मुलाकात हुई थी। वो थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे, मेरा नाम इकबाल है। वैसे लोग मुझे बड़ा भाई कहते हैं। आज से चंद साल कबल आप अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आए थे। गलब्रग में हमारा घर है, शायद आपको याद आ गया हो। उनकी बात सुनकर मेरा तो सर ही चकरा गया और मेरा रवैया बिल्कुल मुअद्दिबाना हो गया और मैं बेख्तियार बोल पड़ा, सब याद आ गया बड़े भाई, सब याद आ गया। मैंने सवाल किया, आप अकेले हैं या आंटी भी आई हैं? बड़े भाई ने जवाब दिया, जी आंटी भी आई हैं और दूसरे भाई भी आए हैं और बैठे हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। एक साइड पर देखा तो आंटी बुर्का पहने बैठी थी और साथ ही दूसरे बड़े भाई भी खड़े चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने अपनी बेगम को कहा कि इनको सलाम करो और बाद में इनका तारुफ करवाता हूँ। मेरी बेगम गई, आंटी को सलाम किया। आंटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी बीवी के सर पर हाथ फेरा और फिर बहुत ही प्यारे अंदाज में मेरी बीवी को दुआएं दी। मैंने आंटी को बताया कि ये मेरी बीवी है और ये मेरा 3 साल का बेटा है। आंटी बहुत खुश हुई और अपने बेटे की तरफ आंखों ही आंखों में इशारा किया तो उसने मेरे बेटे की जेब में 1000 का नोट डाल दिया। मैंने बहुत इसरार किया कि ये गलत है, लेकिन आंटी ना मानी। कुछ इधर उधर की बातों के बाद मैंने आंटी से आने का मकसद पूछा तो आंटी कहने लगी कि अल्लाह ने मेरी बेटी को बेटे की नेमत से नवाजा है, इसलिए बेटी के लिए और उनके अहले खाना के लिए कुछ तहाइफ लेने आई हैं। मैंने पूछा, आंटी कौन सी बेटी? आपकी तो तमाम बेटियां शादीशुदा थीं, सिर्फ एक कंवारी थी जिसके रिश्ते के लिए हम लोग आए थे और आप लोगों ने कहा था कि अभी 5 या 10 साल तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं। हालांकि मुझे हैरानगी हुई थी कि घर पर रिश्ते के लिए बुलवा कर भी कह देना कि 5-10 साल तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं, कितनी गलत बात है। आंटी को तो जैसे एक झटका लगा, लेकिन वो एक समझदार खातून थी, फ़ौरन ही समझ गई कि बात कुछ और है। कहने लगी, ये बात आपको किसने कही? मैंने कहा, वालिद साहब ने कहा था। वो कहने लगी, नहीं, बात दरअसल कुछ और थी, लेकिन आपके वालिद साहब ने आपका पर्दा रखा था। मेरे अंदर एक तजस्सुस पैदा हो गया कि मेरे वालिद साहब हमसे कैसे गलत बयानी कर सकते हैं और मेरे वालिद साहब ने कभी भी झूठ नहीं बोला। आंटी ने अपने बेटों को कहा कि मुझे मेरे बेटे के साथ अकेला छोड़ दें और मैंने भी अपनी बेगम को कहा, तुम थोड़ा सा वक्त मुझे दो, बच्चे को कुछ खिलाओ पिलाओ। आंटी कहने लगी, बेटा जिस दिन तुम और तुम्हारे अहले खाना हमारे घर मेरी बेटी का रिश्ता लेने आए थे, मैंने उसी दिन तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर दिया था, जो कि शायद तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें नहीं बताया। तुम पढ़े लिखे और माशरे में एक कामयाब शख्स साबित हो सकते हो, मुझे पहले ही इल्म था और मुझे मुकम्मल यकीन था कि मेरी बेटी को भी तुम खुश रखोगे। लेकिन नए लोगों से रिश्ता जोड़ने के लिए सिर्फ लड़के को ही नहीं देखा जाता, बल्कि उसके मुकम्मल ख़ानदान को देखा जाता है, क्योंकि हमने मुस्तकबिल में आपस में मेल जोल रखना होता है। इसलिए लड़की या लड़के के घर वालों को देखकर ही मुस्तकबिल का तयन किया जाता है कि ये घराना मुस्तकबिल में कितना कामयाब रिश्ता निभा सकता है, क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं
और इन हालात में हमें किसी अपने की ज़रूरत होती है। इसलिए हम किसी ऐसे से रिश्ता नहीं जोड़ते जो खुशियों में हमारे साथ हो, लेकिन हालात के ख़राब होते ही वो हमसे जुदा हो जाए। इसलिए मैंने उस दिन आपके वालिद साहब और वालदा साहिबा को साफ साफ इनकार कर दिया था। हो सकता है कि उन्होंने आपको दुरुस्त बात ना बतलाई हो। आंटी की बातें सुनकर मैं मज़ीद परेशान हो गया और मैंने कहा, आंटी, हम बहन भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, खुशी और गम में बराबर के शरीक होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम में से किसी को एक दूसरे से कोई शिकायत हो। अगर आप बुरा महसूस ना करें तो मैं 100% दुरुस्त हूँ कि आपको हमारे ख़ानदान को परखने में गलती हुई। आंटी ने एक सर दाहली और कहने लगी, बेटे, तुम अभी बहुत छोटे हो। जो चीज़ें मैं देख सकती हूँ उनकी तरफ कभी सोच भी नहीं सकते। मेरे इस्तिफसार पर आंटी ने कहा, मेरा अंदाज़ा भी गलत नहीं होता। चलो मैं तुमको बतलाती हूँ। मैंने अपनी बेटी के लिए जितने भी रिश्ते देखे उनसे मैंने कुछ शराइत रखी कि जो भी मेरी बेटी को देखने आए वो अपने तमाम बेटों और उनकी बेगमात को साथ लाएं। जो सबसे अच्छे कपड़े हों वो ज़ेब तन करके आएँ। घर की औरतें अपने मुकम्मल ज़ेवरात से सज कर आएँ। घर में हर फर्द की अपनी अपनी गाड़ी है तो वो अपनी अपनी गाड़ी में आए। ये शराइत बहुत अजीब थी, लेकिन बाज़ लोगों ने इसका ये मतलब लिया कि शायद हम लड़के वालों की माली हालत देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। जब आपके अहले खाना हमारे घर तशरीफ़ लाए थे तो मैंने सबसे पहले तुम्हारे दोनों भाइयों की गाड़ियाँ देखी जो कि कदरे महंगी थीं, जबकि तुम्हारे वालिद साहब की गाड़ी की मालियत इतनी नहीं थी जितनी तुम्हारे दोनों भाइयों की गाड़ियों की कीमत थी। इसी तरह मैंने तुम्हारे वालिद साहब के कपड़ों का जायज़ा लिया तो मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारे भाइयों के जिस्मों पर सजे हुए कपड़े ज़्यादा महंगे हैं, और यही हालत तुम्हारे वालिद साहब के जूतों का था। जब मैंने तुम्हारी माँ के ज़ेवरात देखे तो उनकी मिकदार बहुत कम थी, जबकि तुम्हारी दोनों भाभियों के हाथ, बाजू और गले ज़ेवरात से सजे हुए थे। फिर जब मैंने तुम्हारी भाभियों से पूछा घर का खाना कौन पकाता है तो तुम्हारी भाभियों ने कहा, हम सब अलग-अलग पकाते हैं और तुम्हारे वालिदैन का खाना तुम्हारी बहन पकाती है। इस तरह जब मैंने पूछा बच्चों को स्कूल कौन छोड़ता है तो पता चला कि तुम्हारे दोनों भाई अपने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ते हैं, जबकि तुम्हारी बहन को तुम्हारे वालिद साहब कॉलेज लेकर जाते हैं। जब मैंने ये हालात देखे और सुने तो मुझे अफसोस हुआ। बेटों पर जिनको पढ़ाने के लिए बाप ने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी कि इस औलाद को माशरे का कामयाब फ़र्द बनाए, लेकिन जब औलाद की बारी आई तो औलाद वालिद का सहारा बनने की बजाय अपनी ज़िंदगी गुजारने पर रज़ामंद हो गई। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए भूख अफलास भी देखा होगा, पैदल सफ़र भी किया होगा, तुम्हारे मुंह में नवाला डालने के लिए भूख भी बर्दाश्त की होगी, तुम्हें अच्छा पहनाने के लिए खुद 2-3 साल एक ही जोड़े में भी गुजारे होंगे। लेकिन जब औलाद की बारी आई तो औलाद बाप को भूल गई और अपनी दुनिया की रंगरलियों में मगन हो गई। तुम्हारे भाइयों ने खुद तो नई गाड़ी ले ली, लेकिन उनको ख्याल ना आया कि हमारा बाप आज भी इसी पुरानी गाड़ी में क्यों सफ़र करता है, क्योंकि इस पर अभी भी तुम्हारी बहन की ज़िम्मेदारी है। उसका भी दिल करता होगा नए जूते और नए कपड़े पहनने को, लेकिन हो सकता है कि उसकी जेब इजाज़त ना देती हो। लेकिन तुम्हारे भाइयों की जेब तो इजाज़त देती थी कि अपने बाप के लिए अच्छा लिबास, अच्छा जूता पहले ख़रीदें और अपने लिए बाद में, क्योंकि ये रवैया तुम्हारे बाप का था। जब भी उसने कोई चीज़ ख़रीदना चाही, पहले अपनी औलाद का ख्याल किया, बाद में अपना सोचा। इसीलिए मैंने ये सारी बातें तुम्हारे वालिद साहब से कर दी थी कि हमें दुनिया की मालो दौलत नहीं चाहिए,
हमें तो ऐसे रिश्तेदार चाहिए जो अपने से बढ़कर अपने रिश्तेदारों को तरजीह दें, ताकि कल को जब हम नीचे गिरें तो हमें मज़ीद नीचे दबाने की बजाय ऊपर उठाएं, ताकि कल को जब वो नीचे गिरें तो हम उनको सहारा दे सकें। मालो दौलत, आला ओहदा या मर्तबा तो हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो साथ चलते हैं वो सच्चे रिश्ते चलते हैं। और अगर रिश्ते बनाने में हमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो सारी ज़िंदगी भी तबाह हो सकती है और नस्लें भी तबाह हो जाया करती हैं। मुझे फ़ख्र है आपके वालिद साहब पर कि उन्होंने आपको हकीकत से आगाह नहीं किया, फिर भी आप लोगों की गलतियों पर पर्दा डालते रहे। लेकिन देखना यह है कि औलाद अपने वालिदैन का कितना ख्याल रखती है। वालिदैन तो हमेशा से ही औलाद के लिए कुर्बानियाँ देते आए हैं। अभी औलाद की बारी है और मुझे फ़ख्र है अपनी औलाद पर कि आज कुछ भी हो जाए मेरी औलाद मुझे हमेशा तरजीह देती है। मेरे लिए पहले ख़रीदती है, बाद में अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ ख़रीदा जाता है। और मुझे फ़ख्र है अपनी औलाद पर कि वो भी अपने वालिदैन को अपनी ज़िंदगियों से ज़्यादा तरजीह देते हैं। और हमारा पूरा ख़ानदान एक जान की मानद है। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो पीठ दिखाकर नहीं भागते, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा लेकर आते हैं। इसलिए मेरे बेटे, रिश्ते बनाना बहुत आसान है, लेकिन कामयाब इंसान चुनना और उसको निभाना बहुत मुश्किल है। कहीं एक नाअहल रिश्ता आपको इतना बड़ा नुकसान दे सकता है कि सारी उम्र की खुशियाँ गमों में तब्दील हो सकती हैं। और कामयाब रिश्ता आपको ऐसा सहारा दे सकता है कि तमाम ज़िंदगी के गम खुशियों में तब्दील हो सकते हैं। इतनी बात करने के बाद आंटी उठकर चली गई और मेरी आंखों के सामने मेरे वालिदैन का चेहरा घूमने लगा। मेरी गाड़ी मेरे वालिद की गाड़ी से बेहतर थी। मेरा लिबास मेरे वालिद की लिबास से बेहतर था। मेरे घर की ज़ेब व ज़ीनत का सामान मेरे वालिद के घर से बेहतर था। मेरी बीवी के हाथ में सोने की चूड़ियाँ और कंगन थे जो मैंने ख़रीद कर दिए थे, लेकिन मेरी माँ का सारा ज़ेवर बिक चुका था। मैं आज भी घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, लेकिन मेरा बाप आज भी औलाद की जिम्मेदारियां निभा रहा था। मैंने आज भी अपनी बीवी के लिए सोने की अंगूठी खरीद दी, लेकिन मेरे जहन में मेरी माँ का ख्याल क्यों ना आया, जिसने मेरी शादी के लिए अपना जेवर बेचा था। मुझे अफसोस हुआ अपने आप पर कि मैंने अपने वालिदैन से ज़्यादा अपनी ज़ात को तरजीह दी। मेरे वालिदैन जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया और मैंने उनसे सब कुछ लेकर उनको खाली कर दिया, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझसे कोई गिला या शिकवा नहीं किया। मेरे वालिदैन कल भी अजीम थे और आज भी अजीम हैं, और मैं कल भी नाकाम था और आज भी नाकाम हूँ। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।